नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। लगातार हम जो है विनेश फोगाट के बारे में दिखा रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। आपको बताते हैं कि जो फैसला 13 तारीख को आने वाला था, फिर से डेट बढ़ गई। वो फैसला 16 तारीख को हो गई। इसको लेकर कई खेत जलक के जो है लोग हैं, ये आपत्ति जता रहे हैं कि आखिर बार बार डेट बढ़ क्यों रही है। और फिर जो है देश में की बात करें तो देश की जनता का इंतजार बढ़ता जा रहा है। तो विवेक यादव हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। विवेक, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, लगातार जो है डेट बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये जो मामला है विनेश फोगाट का, ये किसी की नाक का सवाल था। नाक का सवाल इस तरीके से क्योंकि भैया जब जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो रहा था, हमने उसको कवर किया था, रेसलर प्रोटेस्ट, इतना बड़ा आंदोलन पूरे देश की जो बेटियां हैं जो सोना जीत कर पहले भी लाई थी, उनके साथ जो अपमान जो हुआ, किसकी शरण में हुआ, जिस पे आरोप लगे, वो पूरी की पूरी लॉबी इस पर अभी हावी है। और आपको भी मालूम है जो ब्रजभूषण सिंह है, उनका पूरा सिस्टम चलता है अब भी रेसलिंग की जो फेडरेशन है उसके अंदर। तो सवाल ये है कि नहीं, मेरी बात सुनिए, तो सवाल ये है कि जो मैनेजमेंट भारत का है, जो ट्रेनिंग दे रही है विनेश फोगाट को, जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी प्रेशर था कि विनेश फोगाट अगर ज्यादा ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं मोदी जी की नाक के ऊपर खतरा है। ब्रजभूषण की ये जो बातें हुई, मोदी जी नहीं है, ट्वीट करते थे तुरंत। मोदी जी अगर दुखी होते तो जिस दिन उसने गोल्ड मतलब उस रेसलर को हराया था जो बहुत विजेता थी, 30 बार की विजेता थी, उस दिन भी वो ट्वीट करते, उस दिन भी फोन करते, कुछ ना कुछ तो अपनी प्रक्रिया करते। लेकिन उनका कुछ भी ये ना कहना ये साफ जताता है कि भैया उन्हें बड़ा दर्द हुआ। और एक रात जैसे ही बीती, रात बीतते ही अगले दिन भैया वो डिस्क्वालीफाई हो गई, वेट बढ़ गया। मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो, ओलंपिक की तैयारी करते हो, जनता हो जनाब, मतलब पूरे देश को इंतजार रहता है कि भारत कितने गोल्ड लाएगा। कि 70 लाख खर्च किया हमने। पूरी बात सुनिए, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने 70 लाख उस पे खर्च किए हैं तो कितने निकम्मे ट्रेनर आपने बना रखे हैं जो उसका वेट मेंटेन नहीं कर पाए, और आपको ये नहीं पता चला, मतलब आप 70 लाख बेफिजूल में खर्च कर रहे हो, कर किस पे रहे हो। अगर आपको यही नहीं मालूम कि भैया उसका वेट कितना है, कितनी मतलब एलिजिबिलिटी है, तो 70 लाख आपने कहाँ खर्च करे? मुझे तो ऐसा लग रहा है इसमें भी धांधली है। 70 लाख शायद उन्होंने अपनी जेब में रख लिए। अगर आपने 70 लाख जेन्युइन खर्च किए होते तो ये जो वेट का मसला है बिल्कुल नहीं आता। उस बच्ची की, या वो बड़ी बहन है हमारी, तो उस बहन की जो आंखों में आंसू थे, पूरा देश दुखी था, क्योंकि रेसलिंग इस देश की एक तरीके से जड़ मानी जाती है आंदोलन के बाद। क्योंकि उसका उससे पहले भी ट्वीट आया था कि इंतजार रहिए, नफरत करने वालों को मैं शायद बताऊंगी सारी की सारी चीजें। तो उसका जो जुनून था इस बार दिखाई दे रहा था। 1% भी, जब भी वो रेसलिंग करी थी, वो वीडियो मैंने देखा ऑनलाइन, तो जो जुनून था वो साफ बता रहा था कि मैं भी जीता हूँ। मुझे एक होती है ना आग, वो बदले की आग कह लो, या फिर किसी को साबित करना कुछ होता है, क्योंकि ये वही लोग थे जो अपना गंगा के अंदर विसर्जन करने गए थे मेडल। इतनी सड़क पर मतलब बदनामी हुई कह लीजिए, न्याय ना मिलने के बाद भी, सब कुछ मैनेज करने के बाद ये सारी चीजें अगर हो जाए तो कितना आदमी खिलाड़ी कह भी रहे, बड़े जो नेशनल खिलाड़ी हैं, ओलंपिक विजेता, आरोप लगा रहे हैं कि कोई ना कोई धांधली तो हुई है। कुछ ना कुछ धांधली नहीं हुई है। देखो ये साफ है कि जो फेडरेशन है उसने विनेश फोगाट की जो मेंटेनेंस है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 100 ग्राम वजन, या कह लो 2 किलो 20 ग्राम, मतलब ये कोई खास वजन नहीं होता। 1 दिन 2 घंटे 3 घंटे की एक्सरसाइज में भी 1-1 किलो वेट लोगों का लूज हो जाता है। और वो तो इंटरनेशनली लोग हैं भाई, तमाम चीजें हैं, एक्सरसाइज हैं, कौन से कपड़े हैं, कपड़ों का भी वजन कम होता है, हेयर कट्स होते हैं, तमाम चीजें हैं जिससे वेट कम होता है। लेकिन ये सोची समझी चाल है जिससे ये, अगर एक बात बताइए, अगर विनेश फोगाट गोल्ड जीतती तो मोदी जी को फोन करना पड़ता नहीं पड़ता, आप बताइए। अगर मोदी जी को फोन करना पड़ता तो विनेश फोगाट जरूर पूछती कि मोदी जी हमने प्रोटेस्ट किया था, आपने हमारी सुध नहीं दी, आप इधर उधर घूमते रहे, हमने आप पे गुहार लगाई, आपके घर के बाहर हम लोग आए, हमने इतने संघर्ष करे लेकिन आपने हमारी सुध नहीं दी, तो वो फोन ना करना पड़ जाए। शायद इस वजह से मोदी जी ने भैया ये सारा खेल रचा है, या फेडरेशन ने खेल रचा है। और आपको नहीं लगता कि जांच का विषय है? हम तो खुद कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो खबरें आ रही है कि वो वहां से निकल चुकी हैं और भारत कभी भी आ सकती है। पूरे हरियाणा ने बोल दिया है कि अगर तुमने नहीं जीत पाया, क्योंकि वो जीत के आई है, आपको मालूम है, अगर वो अगली फाइट लड़ती तो पता चलता कि भैया गोल्ड पक्का था। और ये जो रेसलिंग
इस बार जो विजेता होती ना, ये इतिहास बन जाता कि एक संघर्ष जो सड़कों से चला था वो कहाँ जाकर ओलंपिक के अंदर विजेता बन के आई है। तो इस चीज का जो डर था फेडरेशन को कह लो या फिर, और आपने एक चीज देखी होगी जो फेडरेशन के अंदर है ज्यादातर भाजपा के ही नेता है, और भाजपा और विनेश फोगाट या फिर जो भी रेसलिंग के जितने भी बंदे थे उनकी इस समय तो बिल्कुल भी साठगांठ नहीं बन रही है। खिलाड़ियों का समर्थन मिल रहा है, जनता का समर्थन मिल रहा है, हर किसी का समर्थन मिल रहा है, तो फिर ऐसी कौन सी दिक्कत हो गई कि भैया ये मेडल नहीं, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है सपोर्ट। आप दुखी नजर आ रहे हैं, कुछ लोग तो खुश नजर आ रहे हैं कि अच्छा हुआ बाहर हो गई। एक भारतीय जनता पार्टी के फेसबुक पे मतलब बीजेपी का लगाया है, उन्होंने ये तक कमेंट कर दिया कि कपड़े उतार देते तो शायद 250 ग्राम कम हो जाता। वो नीच सोच वाले लोग हैं। नीच सोच समझते हो, नीचता की कोई हद नहीं होती है, और नीच सोच वाले हमेशा ऐसा ही सोचेंगे। सबसे बड़ा सवाल है कि भैया कपड़े उतार देते, मैं तो कहूँगा भैया ये भी कमेंट करे जिसने भी ये ऐसा मतलब उनके अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देश को रिप्रेजेंट करने के बारे में आप ऐसे सोच रखे हो, और आप किसी पद पे हो या भाजपा के समर्थक भी हो, तो गरिमा और स्वाभिमान कुछ तो चीज होती है। महिला के बारे में टिप्पणी कर रहे हो, और खासकर उसको तो अपनी काबिलियत बताने की जरूरत नहीं है, वो आखिर है क्या ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी अगर ऐसे नीच लोग कमेंट कर रहे हैं तो इसको पहली बात तो नजरअंदाज करना चाहिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता। नीच सोच वाला नीच ही बोलेगा, मैं तो यही बोलूंगा। इस पर ज्यादा क्या लग रहा है कि 13 तारीख का इंतजार था, वहाँ रुकी हुई थी कि मेडल लेके आएंगे, पूरा देश देर रात तक इंतजार करता रहा कि अब हमारे पास मेडल आएगा, अब डेट फिर बढ़ा दिया गया। तो 16 तारीख को क्या लगता है फैसला जो है आएगा फोगाट का? जो जांच पे जांच, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये हमारे देश का क्या कह लो, मतलब सिस्टम इतना ज्यादा खराब है। मैं ये चाहता हूँ कि बाहर की एजेंसी अगर ज्यादा अच्छे से जांच करें तो ज्यादा। हमारे यहाँ तारीख इसलिए दी जाती है ताकि वो आदमी चूर हो जाए, वो आदमी थक जाए। कब तक लड़ेगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उसके बाद वो भूल जाएगा। तो इस देश का दुर्भाग्य ये है, जो तारीखें जो मिलती हैं इससे इंसान का जो मनोबल है, इंसान की जो स्पिरिट है, वो सारी की सारी तबाह करने की वजह से ये तारीख देते हैं, ताकि कल नहीं परसों 1 महीने 2 महीने बाद दुनिया भूल जाएगी, जनता भूल जाएगी, मामला दब जाएगा। कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले जो है, अगर ये सीए केस जो है संस्था अगर वो लेती है तो कई सारे ऐतिहासिक फैसले बदलाव जो है हो सकता है। अगर ये फैसला विनेश फोगाट के पक्ष में आता है तो एक इतिहास सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के खेल जगत के लिए एक नया कुछ हो सकता है। तो अच्छी बात है ना, अगर कुछ चीजों से एक बड़ी जन समर्थन को सुख मिले या फिर खुशी मिले। और आपको ये मालूम है जो वेट का मसला है ना, ये बहुत बड़ी चूक है, समझ रहे हो, भारत की फेडरेशन की चूक है कि भैया कैसे वेट मेंटेन नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ अगर बहुत बड़े एक कुछ ऐतिहासिक हो तो होना चाहिए। अगर आप उन्हीं चीजों में रमे रहोगे, हर चीज में नई नए रूल्स बनते हैं, नई नई चैलेंजेस आते हैं, अगर जनता के सपोर्ट में ये सारी की सारी चीजें हैं तो ऐसे फैसले आना देश के लिए बहुत अच्छी बात है, और ऐसे फैसले आने भी चाहिए। मैं तो अपनी जनता से भी कहूँगा कि भैया सपोर्ट दिखाओ ताकि चीजें सुधरें। मैं तो यही कहूँगा। इंतजार है, गोल्ड मिलेगा, गोल्ड का सिल्वर मिल के लेके आएंगे भी। बहुत अच्छा होगा अगर ऐसा कुछ होगा तो। चलिए, बहुत खुश होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल साफ तौर पे जो है ये जो तारीख बदली है, फिर बढ़ी है, तारीख पे तारीख लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको पे जो है सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि ये तारीख बदलती और बढ़ती जा रही है। 13 तारीख का इंतजार था, हमने आपको खबर दिखाई। पूरे देश की जनता जो है टूक लगा के बैठी है कि फैसला जो है विनेश फोगाट के पास में आया और हम जो है सिल्वर मेडल लेके भारत लौटे। अब देखते हैं कि 16 तारीख को क्या फैसला आएगा। जो भी आएगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।